तो हम कर रहे हैं, उसको आप बोल दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि हम सभी शिक्षक लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और कुछ मोटिवेशन आपको देंगे कि कैसे आपको 10th बोर्ड में अच्छा करना है और 10th बोर्ड के हिसाब से आप सर है आपको गाइड करें 10th बोर्ड में क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान देना है। और टाइम रह नहीं गया, इसलिए इनसे जानिए कैसे पढ़ा जाए, कैसे अपने अंदर मोटिवेशन को रखा जाए। सब बोलिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10th क्लास की जब बात आती है तो 10th क्लास का ऑलराउंडर सर है अमित सर 10th क्लास के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बता देंगे आपको जो आईएससी के बारे में बताना है, आईएससी का केमिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। बड़ा अच्छा चीज़ बताएंगे हालांकि आप लोगों को, चूँकि एग्जाम आने वाला है, फरवरी में एग्जाम होगा आईएससी का केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप जानते करते हैं हम सलाम सर और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आईएससी। तो सबसे पहले अमित सर से सुन लीजिए आप कि किस तरीके से तैयारी करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आता है। तो अमित सर से आप बात करें, उसके बाद सुनिए और अमित सर को, उसके बाद हम आईएससी के बारे में, आप केमिस्ट्री के बारे में बता दें। देखिए, रहा तैयारी के बाद, तैयारी किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए, एग्जाम में आदमी अच्छा स्कोर करे। मेन बात यही है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये रहता है कि सिलेबस समाप्त हो जाता है लेकिन तैयारी कुछ भी नहीं रहती। बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि तैयारी भी रहती है फिर भी नंबर कम आता है, फिर भी आदमी लिख नहीं पाता है उस चीज़ को। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आप कोई भी चैप्टर उठाइए, कोई भी चैप्टर उठाइए। चैप्टर उठाने से पहले एक बार सबसे पहले किताब को रीड कीजिए। आप रीड कीजिए, उसका नोट पॉइंट आप उसमें लिखिए। टोटल जितना भी नोट पॉइंट बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, वो अपने मन से लिखिए। जो आप अपने मन से लिखिएगा ना, वो सिर्फ आपका होगा, किसी का नहीं होगा। उससे फायदा ही हो जाएगा। देखिए, 3 गो फायदा होगा। सबसे पहले राइटिंग स्किल आपका बहुत अच्छा होगा, तगड़ा हो जाएगा। दूसरी बात होगा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तीसरी बात हो जाएगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा सोच पाइएगा, ठीक है। और रहा बात, देखिए, दुनिया में बोला जाता है कि सबसे कीमती चीज़ हीरा होता है, लेकिन हीरा नहीं होता है, सबसे कीमती चीज़ टाइम होता है। आप बहुत सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत सारा, लेकिन टाइम एक मिनट के लिए आप समझिए, 1 मिनट के लिए अगर आपका ऑब्जेक्टिव 5 को क्वेश्चन छूट जाता है तो जिंदगी भर के लिए अफसोस रहेगा। हीरा खो जाएगा तो कोई अफसोस नहीं रहेगा, लेकिन रिजल्ट कम आ जाए किसी कारणवश से आप बस पीछे हो जाते हैं, कि जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना कैसे है, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ट्राइगोनोमेट्री कोई पढ़ रहा है तो उसका पहला प्रश्नावली उठाया, जैसे 8.2 उठाया, 8.1 उठाया। उसमें सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि लाइन बाई लाइन लगेगा बनाने, लाइन बाई लाइन लगेगा बनाने। इससे फायदा देखिए, फायदा नहीं घाटा है। देखिए क्या घाटा है। सबसे पहले ये हो जाएगा कि उसका पूरा टाइम लॉस हो जाएगा। आपको कैसे करना है, सबसे पहले आप देखिए कि आप उसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, दिमाग में मेमोराइज कीजिए। हाँ, ऐसा होगा, ये बन जाएगा। छोड़ दीजिए उसको, लिखने मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा टॉप लेवल के है, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसमें फंसने की संभावना हो सकती है, उसको बनाइए। आप देखिए कम टाइम, मान लीजिए 5 गो क्वेश्चन है ना, तो 5 गो क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में है, तो आपसे मात्र 1 से 2 गो क्वेश्चन फंसने वाला है। जो फंसने वाला उसी को क्लियर कीजिए। आपको बता दें कि आप 1 घंटा के अंदर में पूरे एक टोटल चैप्टर का रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, आप कहता है कि खूब पढ़ेंगे, आज खूब पढ़ेंगे, पूरा खत्म कर देंगे, लेकिन कारण ये हो जाता है जब उठाता है तो 1 से जब बनाना स्टार्ट कर देता है, 5 तक बनाता है, तब 1 घंटे 1.5 घंटे निकल जाता है। अब क्या कर देता है, तो अब पैर इस तरफ पूरा फैलाएगा, आराम से तकिया का सहारा लेगा, धीरे चला जाएगा नींद लोक में। रिवाइज हुआ नहीं हुआ, उस तरीके से नहीं करना है। हाँ भाई, क्वेश्चन फंसने वाला है, सिर्फ उसका रिवाइज। साइंस में भी सेम उसी तरह। देखिए, हाँ ये हमको याद है, छोड़िए उसको, छोड़िए, जाने दीजिए, मेमोराइज खाली कर दीजिए। हाँ निकालो इसको बाहर कर। जो क्वेश्चन आपसे थोड़ा डीप लग रहा है उसको क्लियर करो। देखो अपने आप में पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हो जाएगा तो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शुरू से प्रकाश का परिवर्तन क्या है वहां से स्टार्ट करें, वहीं से फिर करेंगे, फिर उसका लॉ पढ़ेंगे, वो हमको याद है भाई, तो फिर उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको दिमाग में एक बार उसको रिसाइक्लिंग कर दो। बात समझ में आ रहा है। मेन बात यही है। और रहा बात टाइमिंग का, तो स्किल आप थोड़ा टाइमर ले लीजिए, टाइमर घड़ी का, और उसमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने साथ में रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बात याद रखिएगा, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव रखिए, रिलेटेड क्वेश्चन को रखिए। रिलेटेड मतलब अगर मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं
तो सिर्फ मिरर से ही होना चाहिए। उसे पता चल जाएगा कि जितना मिरर से ऑब्जेक्टिव बनेगा ना सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन कभी मिरर से क्वेश्चन आ जाता है, कभी लेंस से आ जाता है, कभी प्रिज्म से आता है, दिमाग में काम नहीं करता है कि भाई कहाँ से कौन कॉन्सेप्ट कहाँ आया। मेन प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है, लड़का सब देखेगा ना इतना मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव लेकर रटता है, होगा कुछ नहीं होगा, तो उनको इधर उधर क्वेश्चन किया खत्म। एक आप पहले मिरर उठाइए, मिरर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सब लिखिए, आप उसको उठाइए, एक बार में टाइमर लगा दीजिए कि हमको 20 मिनट के अंदर में 50 क्वेश्चन क्लियर कर देना। आप देख लीजिए कर पाइएगा, 1-2 बार वैसा कीजिए, इससे पता चल जाएगा। जानते हैं कथी है, टाइमर लगा दीजिएगा ना तो आपके दिमाग में ये ऑलरेडी दिमाग आपका माइंड सेट बन जाएगा तो हमको 20 मिनट में 50 को क्वेश्चन क्लियर करना है। अब विदाउट टाइमर क्या कीजिएगा आप, जानते हैं क्या कीजिएगा, हाँ याद हो रहा है याद हो ही जाएगा, कोई भी नहीं है। आप 45 मिनट 1 घंटा 2 घंटा लगा दीजिएगा फिर भी नहीं होगा। लेकिन एक सीक्वेंस से पढ़िए, बैठिए ना तो आज कहिए हाँ आज इस चैप्टर से खत्म, और जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक उठेंगे नहीं, ठान लीजिए। अभी ना बताएं कि कैसे रिवाइज करना है किसी चीज को, ये पूरा क्वेश्चन रिवाइज कीजिएगा तो किसी से नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा, नहीं होने वाला है। हम जानते हैं कि सब क्वेश्चन नहीं फंसेगा, जो क्वेश्चन फंसने वाला डिपार्ट है उसी को बनाइए। स्वाभाविक है, यकीन मानिए कि टोटल चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। लेकिन स्टूडेंट लाइन अनाधून बनाता है, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और एक बात बहुत, अगर हम अपना मेथड अगर बता दें तो फॉलो कीजिएगा तो बहुत बेस्ट रहेगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि दिन में आपको मतलब रोड के जरिए अगर घर है आपका रोड के किनारे पे तो शोरगुल के दिन में होते रहते। आप क्या कीजिए कि सुबह में शाम के टाइम में लगभग 6-7 बजे तक कुछ हल्का खाना खा लीजिए, हल्का, ठीक है। उसके बाद आप सो जाए। घर में लोग कौन आया कौन गया क्या किया कौन किया उससे कोई मतलब नहीं। 9 बजे तक सोइए, 11 बजे तक सोइए, 11 बजे तक लगभग 7-4-11 4 घंटा का नींद लीजिए, आप सो जाइए एकदम। आप सब नींद नहीं लगता, 1 दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 3 दिन बढ़िया सुतबे कीजिएगा, सोना ही ठीक है। उसके बाद सो जाइए, 11 बजे उठिए, एकदम पूरा मुँह हाथ धोइए, पूरा टेबल रखिए, कुर्सी है उस पर बहुत सारा किताब नहीं रखना है, बहुत सारा किताब दूर रहेगा। हमको मैथ रिवाइज करना है, एगो कॉपी रखना है रिवाइज, एगो फेयर रखना बस, इसका कुछ नहीं, एक कलम, ठीक है। बहुत सारा बुक रखिएगा तो कारण ही होगा कि ये जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा ना दिमाग जाएगा, इसको तो क्लियर कर लेंगे, होइयो बाकी है, इस पे दिमाग जाएगा, कभी इस पे जाएगा, आप एक्टिव नहीं रह पाइएगा। उसको एकदम क्लियर कीजिए कि भाई ये 1 घंटे के अंदर इस चैप्टर को हमको किसी हालत में क्लियर कर देना है। बात समझ रहे हैं, किसी हालत में क्लियर कर देना है। 1 घंटे के बाद वो चैप्टर क्लियर कीजिएगा, उसके बाद से उसको उठा के आराम से कहीं ले जाकर रख दीजिए। फिर दूसरा साइंस लाइए, आप पढ़िए एकदम, मैंने खूब मेहनत करना है तब तो रात भर पढ़ जाइए, 11 बजे से लेकर पूरा सुबह तक खूब मेहनत करना है तब। आपको सिलेबस कोई बड़ा चीज नहीं होता है, लाइन बाय लाइन पूरा दिमाग में सेट कर जाएगा, गारंटी है। और दूसरी एक वाली बात, अब जहाँ कहीं भी जाते हैं पढ़ने, टीचर से टॉप करना सीखिए। अगर डाउट होता है कोई भी ना तो डाउट, देखिए एक डाउट जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, जिंदगी भर के लिए डाउट रहेगा। वो डाउट कैसा रहेगा, वो डाउट आप अपने बच्चों को क्लियर नहीं कर पाइएगा। जब आपका बच्चा चाहे कोई दूसरा कोई पूछेगा ना उसको भी नहीं आप क्लियर कर पाइएगा। आप समझिए एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी नासूर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इसीलिए डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। डाउट हो गया तो समझिए आपका डाउट नहीं है कि बहुत लोगों का डाउट है, जो भी आपसे पूछेगा वो सबका डाउट है। इसीलिए डाउट थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एकदम पूरे इत्मीनान के साथ बैठिए, कोई किसी प्रकार की झंझट कुछ नहीं। अगर आपके पास सेल फोन है, मोबाइल है, तो आराम से उसको रख दीजिए, उसको स्विच ऑफ कर रखिए, उसको इतना टाइम रखिए कि भाई हम 11 बजे से लेकर 6 बजे तक इसको स्विच ऑफ रखना है। आप बाहर में रहते हैं तो आपके माता पिता आपके लिए भगवान के समान, उनका इम्पोर्टेंट फोन हो सकता है लेकिन किसी का नहीं हो सकता, बताइए। तो उनका कॉल सिर्फ रिसीव कीजिए, आप खाली कॉल दीजिएगा ना कि पापा जी हम 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके पापा जी खुश होंगे।
कभी नहीं कहेंगे कि ना हम 12 बजे फ़ोन करके तुमको डिस्टर्ब करेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। वो खुश होंगे कि चलो मेरा बच्चा 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेगा, कभी नहीं। मैसेज भी नहीं होगा, चाहे कितना कष्ट में चल रहा। लेकिन जितना फालतू का फोन आता है सब 8 बजे के बाद, कौन मैसेज पढ़ रहा है, तुम नहीं मस मोबाइल रखा है, टन दबा दी मैसेज गिरो खोल दे, 10 करोड़ लगा लो कौन खोले लगा देखने मैसेज आया, तो चैट कर लेते हैं, आधा घंटा निकाल दीजिएगा। एक वो वीडियो देखिएगा, ऊपर टाइटल बार में नीचे आ गया, फिर क्लिक कर दो उसको, टच कर दो। टच का जमाना है, अंगुरियाने वाला का जमाना हो ही गया है। हाँ सही बात है, टच का जमाना होगा, टच कीजिए, चलना स्टार्ट। जानते हैं एक वीडियो किसी का गाना वाना देखिएगा तो 5 मिनट ले जाएगा। 5 मिनट में यकीन मानिए कि आप 10 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, 10 क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हमारा नसीब खराब है, हम ही करेंगे, हमसे नहीं होगा, कल्याण सब होगा तुमसे। क्या नहीं होगा जी? सही बात है, होगा, हर चीज होगा कि नहीं बताइए। इसीलिए कोई भी देखिए अपने आप को कोशिश मत कि हमसे नहीं होगा, हम ही नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। हर चीज होगा आपसे, हर एक चीज। लोग कहता है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से। ठीक है, अब सलाम सब बोलेंगे, कुछ सब बताएंगे, समझाएंगे आपको। अमित सर बहुत सारे बात को बताए, बहुत अच्छा लगा कि सारी बात को बताएं, लोगों को, बच्चों को मोटिवेशन दें, ये सबसे बड़ी बात है। और पास आजकल आगे से जो जनरेशन है, उस जनरेशन में आजकल लगता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे बच्चे हैं जो आज नहीं समझ पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जैसे ही व्यस्त होते हैं तो नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी में भी कुछ करना है, ये भूल जाते हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा यही दुर्भाग्य है कि जब इंसान सोशल मीडिया पर जाता है तो आजकल जैसे आप देखते होंगे रील आ गया है, रील आदमी देख रहा है तो देखते कितना समय निकल गया पता ही नहीं चलता। इस माहौल में अगर इस बात को समझाते, आपको मोटिवेट करते हैं सर को, बड़ा अच्छा लगा, हम भी सुने, बहुत अच्छा लगा इस बात को। एक चीज़ और हम बताएंगे आपको, आप इस बात को जानते हैं कि हाँ इस सदाम सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और ISC केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और ठीक अच्छी बात है, सदाम सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमसे केमिस्ट्री के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। और बड़ा अच्छा एक रामबाण ट्रिक आपको देते हैं, केमिस्ट्री में अच्छा तो नंबर लाना है आपको। 12 चुकी आ रहा है, फरवरी में एग्जाम ही होगा, 4-5 तारीख या 2, 3, 4, 5 तारीख से एग्जाम होता है। हर एक साल की ये डेट रहा है कि फरवरी में एग्जाम हो जाता है स्टार्टिंग में। तो आपको एक रामबाण तरीका बताते हैं, अगर आपको 12 में अच्छा नंबर लाना है तो सबसे पहले आप ये जानिए, सिलेबस जो है ना उसको, सिलेबस के इंसान को देखना चाहिए, सिलेबस को समझना चाहिए। सिलेबस अगर समझ में नहीं है तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगाइए, लेकिन सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने से ये फायदा होता है कि वो चीज़ आगे इंसान को करना चाहिए जो ज़्यादा नंबर का पूछता है। मान लीजिए कोई सिलेबस है, जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का पूछता है ना वो चीज़ आगे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला हम बताया, जैसे आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में 3 चीज़ पढ़ा जाता है, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो आपसे एक चीज़ कहें, अगर आपका बेसिक ठीक है तो ऑर्गेनिक खूब अच्छे तरीके से कर लीजिए। अगर बेसिक ऑर्गेनिक का ठीक नहीं है तो आप सबसे पहले फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ा कीजिए। फिजिकल इनऑर्गेनिक जैसे ही पढ़िएगा तो इतना आइडिया जरूर आ जाएगा आपको। उसके बाद और ऑर्गेनिक का जो आप पंक्ति में रखें, फिजिकल पढ़िए, इनऑर्गेनिक आगे पढ़िए। एक बार और हम फिर बोल रहे हैं इस बात को, फिजिकल पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए, ऑर्गेनिक को लास्ट में ले जाइए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कीजिए, फिजिकल पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए, उसके बाद ऑर्गेनिक को लास्ट में ले जाइए। इस तरीके से आप पढ़िए। लेकिन एक और चीज़ बताते हैं, ऑर्गेनिक एक टर्म होता है, कहा जाता है कि केमिस्ट्री का राजा होता है, शेर होता है। जो केमिस्ट्री में होता है ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक जो होता है वो केमिस्ट्री का शेर कहलाता है। जिस तरह जंगल का राजा क्या होता है, शेर, उसी तरह केमिस्ट्री का राजा कौन होता है तो ऑर्गेनिक होता है। हम आपको एक बात बता देते हैं, ऑर्गेनिक को कहते हैं कि सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला ऑर्गेनिक है। और खासकर आप जानते हैं ISC की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत करता है तो ऑर्गेनिक करता है। और ऑर्गेनिक को मुट्ठी में करने का एक ही तरीका है कि ऑर्गेनिक का बेसिक मालूम होना चाहिए। बेसिक अगर थ्योरी मालूम नहीं है तो आपसे ऑर्गेनिक 12 का होगा ही नहीं। तो हम कहेंगे यही बात कि अगर मान लीजिए बेसिक मालूम नहीं है तो ऑर्गेनिक चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो काहे के लिए उस पर उतना समय दें, आगे फिजिकल करें, इनऑर्गेनिक करें, क्योंकि फिजिकल इनऑर्गेनिक बहुत आसान होता है। फिजिकल आप जैसे मन कर जैसे ही पढ़िएगा ना फिजिकल आ जाता है, इनऑर्गेनिक पढ़िएगा आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारा दिक्कत होती है किसमें, ऑर्गेनिक में।
चूँकि ऑर्गेनिक उन लड़कों को नहीं आता है जिन लड़कों का बेसिक नहीं है। फिजिकल इनऑर्गेनिक में बेसिक हो नहीं हो कोई मतलब ही नहीं है, आप आराम से फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे। तो मेरा यही मानना है सबसे पहले आप फिजिकल पढ़ें, उसके बाद इनऑर्गेनिक पढ़ें और उसके बाद लास्ट में ऑर्गेनिक पढ़ें। इस तरीके से पढ़ने के बाद आप देखिएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका कमांड हो गया। कमांड जैसे ही होगा तो आपका अच्छा नंबर भी आएगा। देखिए एक बात लास्ट में फिर हम कहें कि ऑर्गेनिक सबसे बड़ा पोर्शन होता है, ऑर्गेनिक भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। हम कहें कि फिजिकल पढ़े इनऑर्गेनिक पढ़े, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑर्गेनिक छोड़ दीजिए, मत ऑर्गेनिक मत छोड़िए, जितना हो सके आप उतना कर लीजिए। तो सबसे पहले लास्ट में ये कह रहे हैं फिजिकल पढ़िए, इनऑर्गेनिक पढ़िए और लास्ट में क्या पढ़िए, ऑर्गेनिक पढ़िए। देखिए ऑर्गेनिक छोड़ना नहीं है, खबरदार, ऑर्गेनिक छोड़ना नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान को कुछ भी करेगा, कुछ भी कर लीजिए, मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कितना लोग कहता है कि ये चीज़ हमको नहीं आ रहा है, कुछ आएगा, आप मेहनत कीजिए। ये चीज़ मैंने जीवन में जाना कि कोई भी चीज़ सीखना है तो हार्ड वर्किंग कीजिए, सीख जाइएगा। लेट हो, हाँ थोड़ा सा लेट होगा, इस बात को हम मानते हैं, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। देखिए एक दिमाग में बैठाते हैं, ज़्यादा नहीं। मूल मंत्र लोग क्या है, कामयाबी का मूल मंत्र होता है हार्ड वर्किंग, बात खत्म। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके कल कर आएगा ही वो चीज़ आपको आ जाएगा। देखिए हार्ड वर्किंग, तो दुनिया में सारा कुछ भूल जाइए, एक मूल मंत्र रखिए। सफलता का मूल मंत्र क्या होता है, तो हार्ड वर्किंग होता है। इस पर एक शायरी हमको बड़ा याद आता है, हालांकि एक बशीर बद्र है जो इंडिया करके ये वर्ल्ड में फेमस है, बशीर बद्र है और ये वर्ल्ड में फेमस है। बड़ा अच्छा शायरी लिखे, हालांकि समझने के लिए आपको एक गहरा समझ चाहिए, शायरी को समझने के लिए आपको एक गहरा समझ चाहिए, ठीक है। हालांकि हम बोल देते हैं इस बशीर बद्र के शायरी। देखिए इस शायरी क्या उन्होंने कहा, एक शायरी इस तरीके से कि ये फूल कोई विरासत में मिले हैं समझने वाले, ये फूल कोई विरासत में मिले हैं ये समझने वाले, मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल कोई विरासत में मिले हैं समझने वाले, मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इसका मतलब ये, इसका सार ये कुल मिला के इसका सार ये होता है कि कोई सफलता अगर मान लीजिए प्राप्त कर दिया है तो आप उसका सफलता देखते हैं, उसके पीछे उसने कितना मेहनत किया है ये चीज़ आप नहीं देखते। तो उनका कहने का यही मतलब है कि मुझे सफलता मिल गया तो आप ये समझ नहीं इसका विरासत में मिला, ऐसा नहीं है। उसको कांटों भर आपने बिस्तर नहीं देखा, यानी उसके पीछे, उस सफलता के पीछे उसने कितना मेहनत किया उसने आपने नहीं देखा। इसीलिए बशीर बद्र कहते हैं कि ये फूल कोई विरासत में मिले ये समझने वाले, मेरे कांटों भरा बिस्तर तुमने नहीं देखा। इसी के साथ हम जय हिंद जय भारत। देखिए सारे सर लोगों ने बहुत ही अच्छे से आपको बताया, मोटिवेट किया। देखिए सबसे बड़ा चीज़ अभी सर हमारा टाइम का वैल्यूएशन, टाइम का वैल्यू करना सीखिए, ठीक है। टाइम, समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके, ठीक है। और एक चीज़ और बताया है कि कोई भी डाउट हो और उस टाइम अगर आप नहीं पूछते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा भारी दिक्कत होगा। देखिए पूछने वाला, क्लास में पूछने वाला 2 मिनट के लिए मतलब समझिए बेवकूफ़ बनता है, चाहे कुछ बनता है आपके हिसाब से। और जो नहीं पूछता है जीवन भर के लिए क्या होता है, बेवकूफ़ बना रहता है। इसलिए आप क्लास में टॉप कीजिए, बात कीजिए, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है उनसे टॉप कीजिए, बात कीजिए, एक एक चीज़ को आप पूछिए, ठीक है। ऐसे आप 10th और 12th की तैयारी कर सकते हैं और मेहनत कीजिए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।